नमस्कार, मिथिला स्टेज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और हम बता दें, दरभंगा के नगर निगम चुनाव में तमाम मेयर प्रत्याशियों के हम बयान आपको सुनाए हैं, उनके अकटु अनुभव वो हम आप तक बताना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे हैं, हम बता दें, अर्जुन सहनी, और हमने कहा कि अर्जुन सहनी से हमने कहा कि आप भी अपनी अनुभव बताए, ताकि हम कुछ नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? वो इस बात को समझ रहे थे, क्योंकि भगवा झंडा अगर सबसे पहले किसी ने लहराया था तो वो था अर्जुन सहनी। वो भगवा झंडा के सारे चुनाव जीतना चाह रहे थे, जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत तक बीजेपी और संघ ने भी उनका साथ नहीं दिया। फलतः धमशीला गुप्ता सेकंड में रही। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी विडंबना थी कि भारतीय जनता पार्टी से 4 प्रत्याशी थे, जिनमें एक मीना झा भी थी। मीना झा भी एक कर्मठ मेहनती महिला है। मीना जी हमारे साथ आज हैं। मीना जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और नव साल के नया साल के यहाँ के मंगल कामना सब गोटा के। और भैया आप सबों को मेरे तरफ से नया साल की 1 जनवरी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बधाई हो, शुभकामना हो। और तमाम मिथिला वासी को मेरे तरफ से बधाई, शुभकामना। उनको भी बधाई दे दीजिए जिन्होंने आपको हराया। मीना जी, उनको भी बधाई दे दीजिए। बधाई तो बनता ही है ना, दे दीजिए उनको भी। सबको, पूरे मिथिलांचल वासी को ही बधाई दे रही हूँ। और जिन्होंने आपको हराया, जिन्होंने आपको, जिन लोगों ने आपके ही पार्टी में रहकर, आपके ही दल में रहकर आपको हराया, उनको भी शुभकामना दे दीजिए। एकदम एकदम शुभकामना, बधाई है। इसी तरह लड़े और अपनों को लूटे और खुद भी लुटाए, अपनों को भी लूटे। मीना जी, आपके शब्द से लगता है कि आपको इस बात का दुख अवश्य है कि आपने जितनी कड़ी मेहनत की, लगातार 1 महीना आपने कड़ी मेहनत की, आपके साथ कोई नहीं था, आप अकेले ही विभिन्न क्षेत्रों में घूमते रहे, जनता के बीच आते रहे। क्या लगता है कि ये जो चुनाव हुआ था, कहा जाता है दल के आधार पर नहीं था, लेकिन क्या दल पर ही निर्भर हो गया, दल पर ही काम किया, दल पर ही चुनाव प्रक्रिया को ले जाया गया? मीना जी, आपको ये जानकारी होगा कि प्रथम न्यूज आप मेरा चलाए थे और एक प्रत्याशी का और न्यूज चला था जो मेरे दल के नहीं थे, दूसरे दल से थे या निर्विरोध थे जो, मगर प्रथम न्यूज मिथिला मंच में मेरा भी चला था। उसके बाद भाजपा के विभिन्न प्रकार के महिला प्रत्याशी आए, बहुत आए, मगर पहला तो आप न्यूज मेरा चलाए थे भैया, ये आप भी जानते हैं। और पहला उस दल से हाथ उठाने वाले हम ही हैं। हम ही बोले थे कि हम भी चुनाव लड़ेंगे मेयर के। तब तो उसके बाद 4 प्रत्याशी आ गए कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। उससे हमको कोई मतलब नहीं है कौन लड़ा कौन नहीं लड़ा, कौन जीते कौन हारे, वो कोई मायने नहीं रखता है। जो जीता वही सिकंदर, जो जीत गया वही सिकंदर है। अब आगे क्या होगा वो नहीं। लेकिन आप 4 तो हार गए ना मीना जी, भाजपा के 4 हार गए, ये चारों आप लोग हार गए, और चारों में आपस में राजनीति हुई, रणनीति हुई। किसी ने इन चारों को गाइडलाइन नहीं दिया, चारों को यह बताने का प्रयास नहीं किया कि आप चारों समझौता कर लीजिए। क्या इस तरह का कोई प्रक्रिया हुई थी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के द्वारा? मीना जी, जब भारतीय जनता पार्टी की बड़े लीडर ही लड़ रही थी तो दूसरे को क्या समझाते? वो खुद बोली कि मैं एकलौता भाजपा के प्रत्याशी हूँ और भाजपा ने हमें समर्थन दे दिया, हमें संघ ने समर्थन दे दिया। तो जब वो खुद कह रही है, भाजपा के बड़े लीडर अपने आप को कहती थी कि हम भाजपा हमको पहचान नहीं, भाजपा से हम पहचान नहीं है, तो वो खुद बड़े लीडर होके ही बोल रही थी हम चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरे लीडर को और दूसरे को क्या, जिला को क्या कहिएगा आप? जब भाजपा के बड़े लीडर खुद मैदान में कार्यकर्ता को समझाते कि आप लोग बैठिए, हम लोग एक साथ बैठ के चुनाव लड़ेंगे, तो वो खुद लड़ रही थी, तो दूसरे को क्या समझाते? तो क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद, इनका भी दायित्व बनता है कि अपने अपने क्षेत्र में सभी प्रत्याशियों को समझौता करें? 4 भाजपा के नेता लड़ रहे थे, चारों कह रहे थे हम ही भाजपा के हैं, तो इससे क्या संदेश गया? अच्छा मनोज भैया, हम आपको कभी ये नहीं बोले कि हम भाजपा के अकेले उम्मीदवार हैं या हम भाजपा के हैं। हम समाज के चुनाव लड़ने गए थे, हम दल व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं लड़ने गए थे, हम सामाजिक चुनाव लड़ने गए थे। हम ये भी नहीं कहे कि हम एक जात के कैंडिडेट हैं। हमको तो आपसे न्यूज में बार बार हुई थी संपर्क, और संपर्क अभियान में भी देखे कि हम एक ही जात के बीच में नहीं जाते थे। आपको हमसे मुलाकात बेलादुल्ला में भी हुआ, तो हम किस जात के क्षेत्र में थे आप तो सब देख रहे थे ना, कि हम तो, ये तो नहीं था आपसे छिपी हुई थी, आपके नज़र के सामने हम नहीं थे।
अच्छा, तो आपको लगा चुनाव में कि जनता ने आपको कहां किस किस वार्ड की जनता ने आपको ज्यादा प्रश्रय दिया, किस वार्ड की जनता ने बाद में आपसे मूड बदल लिया? भैया हम तो 1 वार्ड से लेके 48 वार्ड तक जनता के बीच गए। सब जगह जनता एक ही बात हमको बोल रहे थे कि आप कर्मठ हैं, आप जमीन से जुड़ी हुई नेती हैं, आपको हमेशा हम लोग देखे हैं और जमीन से आप काम कर रही हैं, हम आपको मत देंगे और हम लोग चाह रहे हैं कि दरभंगा नगर निगम का विकास हो, इसके लिए हम आपको वोट देंगे। तो आपका वोट बाद में वोट बैंक में सेंध कैसे लगा? अच्छा, एक चीज और मीना जी बताइए, क्या इस बार जाति आधारित चुनाव हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई जात आधारित पर चुनाव नहीं था। मगर हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि हम इस जात से बिलोंग करते हैं, हमको इसी जात का वोट चाहिए। अन्यथा लोगों के बारे में इतना अफवाह उड़ाने में लोग यहाँ माहिर हैं। ये हमको इस चुनाव में इतना पता चला कि लोग जात विशेष से चुनाव लड़वे किए, मगर उसके बाद भी एक ही जात पर टारगेट किया गया, क्योंकि हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, हमारे पास गरीब हैं और सब जान रही थी कि इस पर टारगेट करेंगे तो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि सब तो करोड़पति है। एगो रोडपति मीना झा है, मीना झा को टारगेट करो, इसका वोट बैंक को तोड़ दो और तोड़ के हम जीत जाएंगे। ऐसा थोड़े होता है भैया, श्यामा माई के घर में देर है अंधेर नहीं है। लेकिन तोड़ा गया ना, आपके वोट बैंक को तोड़ा गया ना मीना जी। वही तो टारगेट हुआ ना, मेरा वोट बैंक को तोड़ने का तो साजिश पूरा हुआ ना। 23 तारीख से शुरू हुआ, आपके न्यूज से भी मालूम हुआ, दूसरे के न्यूज से भी मालूम हुआ, लगातार फेसबुक पर चला, 2 आईडी से चला। एक धर्मशीला गुप्ता जी के आईडी से चला, एक कोई हिंदू करके कुछ लड़का का नाम है, वो लड़का के आईडी से चला। और लगातार आप भैया जानते हैं, हमको ये भी अब डर लगता है कि मान लीजिए हम राजनीतिक क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, किसी के साथ फोटो खिंचाने में बहुत डर लग रहा है कि मेरा फोटो राजनीतिक के कारण किस जगह पर कहाँ चिपका के मेरा प्रतिष्ठा कहाँ लोग ले लेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब हमको डर लगता है दोनों मियाँ बीवी से भी, क्योंकि हमको घर में ही बोले कि आपको हराने के लिए हमको जो करना पड़ेगा मुंह हथकंडा अपनाएंगे, आपको जीतने नहीं देंगे। चलिए, ये हम आपका दुख दर्द समझ सकते हैं, आपने काफी मेहनत की थी। अच्छा मीना जी, एक चीज बताइए, चुनाव में राजनीति में हार जीत होती ही रहती है, ये बात सभी जानते हैं। एकदम होती है। आगे 24 का चुनाव है, 25 का चुनाव है, आपने कुछ एजेंडा तय किया है? क्योंकि आप कभी हारने वाली पीछे रहने वाली महिला तो आप है नहीं, तो आपने कुछ एजेंडा तय किया है क्या? पूरा एजेंडा तैयार है भैया, जब फिर मौका मिलेगा तब हम फिर मैदान में आएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मगर एक बात आपको कह देना चाहती हूँ आपके माध्यम से, हमारे साथ साजिश करने वाले को हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि क्यों ब्राह्मण समाज की बेटी, क्यों आप सहनी समाज भी चुनाव लड़ा, सूरी समाज भी चुनाव लड़ा, सब पार्टी के दल का लोग चुनाव लड़ा, सिर्फ ब्राह्मण बेटी को टारगेट क्यों, हम ही को टारगेट क्यों किया गया और हमारे वोट को क्यों तितिर बितिर किया गया? आप उससे जीत जाते तो हमको खुशी होती कि चलिए हमको हरा के आप जीत गए। आप भी तो नहीं जीती और लोग के पास आप जाके सहानुभूति लेते हैं, हम इतना वोट ले आए, कैसे ले आए? झुंड बना के गए, मीना झा अकेला गई, हम अकेले नारी सब पर भारी थे, हम झुंड बना के कभी नहीं चले। तो अब क्या करेंगे मीना झा? अब क्या करेंगे मीना झा? क्योंकि मीना झा के सामने भी अब टारगेट है, क्योंकि जिन लोगों ने टारगेट किया मीना झा का भी सामने में 24 और 25 दोनों है। और अभी से मीना झा क्या करेंगी, किस दिशा की ओर जाएंगी? क्या आप भाजपा से निराश हो जाएंगी? क्योंकि भाजपा में कहा जाता है रह करके कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकता है, कोई अच्छा पद नहीं ले सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो क्या करेंगे, भाजपा से आपका मोह भंग हो जाएगा, किसी दूसरे दल को चुनेंगे आप मीना झा? नहीं भैया, भाजपा हमें कुछ नहीं किया है, हमें व्यक्ति विशेष किया गया। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हमको भाजपा के द्वारा किया गया है, हमको व्यक्ति विशेष किया है, हम व्यक्ति विशेष के बारे में बोल रहे हैं। भाजपा तो नहीं हमको बोली थी चुनाव लड़ने के लिए, हमको तो कोई पार्टी कोई नहीं बोला था, हम अपने मन से चुनाव लड़े थे, क्योंकि चुनाव अपने मन का था, कोई पार्टी दल का नहीं था, कोई दल के विरोध से चुनाव नहीं लड़े थे। हम सबके पास गए थे। उसके बाद जिन्होंने मेरे बारे में विभिन्न प्रकार के उपद्रव मचाई थी, उनको भी हम पूछे थे कि आप चुनाव लड़िएगा? मैं नहीं लड़ूंगी, 100 आदमी गवाही है। बाद में हमको बोले मेरा जात बोल रहा है हमको चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, आपका जात बोला,
हमको समाज चुनाव लड़ने के लिए बोला, हम चुनाव लड़े तो क्या हम आपके बारे में कहीं बोले उल्टा पुल्टा बात? किसी पे कोई भी बोल दे, या डब्बू खान हो या कोई भी हो, किन्हीं के विरोध में हम चुनाव लड़े, किन्हीं के विरोध में बोलने गए? हम किन्हीं के विरोध में नहीं बोले, हम अपना चुनाव लड़ रहे थे। एकला चलो रे, मेरे साथ काफिला आ रहा था और मैं काफिला को रोकने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। हमको कोई छेड़ता है उसको हम छोड़ते नहीं, ये आप लोगों को ही पता है। चलिए, ये आक्रोश है मीना झा का, ये आक्रोश है मीना झा का। और हमें लगता है कि मीना झा का आक्रोश धर्मशिला गुप्ता पर है, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया इनके नाम को अपने साथ जोड़ करके। अच्छा मीना जी, अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, ये तो हार जीत गुस्सा है ही, क्या आप राजनीतिक दल बदलेंगी? क्योंकि राजनीतिक में आपको नहीं लगता है कि दूर दूर तक इसमें कोई स्थान आपको मिलेगा, जिस तरह राजनीतिज्ञों ने आपके साथ किया? कभी नहीं बदलेंगे और राजनीतिक में ही रहेंगे, इसी दल में रहेंगे, क्योंकि इस दल में हमको सम्मान मिला है, मिलता रहेगा। इस दल का विरोध नहीं करेंगे, मगर हाँ, इस दल में जो मेरे साथ गद्दारी जो आदमी दल में रह के किया है, उसको हम जहां तक होगा, ये चुनाव समाप्त नहीं हो जाती भैया। जब तक जिंदगी है, सांस है, राजनीतिक में है, चुनाव आता रहेगा, जाता रहेगा, चुनाव लड़ते रहेंगे। वो अलग बात है कि हम पास नहीं हो के हम फेल हो गए, हाँ, मगर हमको इस बात का दुख है कि मेरे वोट को जो हानि पहुंचा, हमको ये हम कभी नहीं आपको बोले थे क्या हम जीत रहे हैं, हमारा एकदम जो फाइनल है हम जीत गए, क्योंकि हम जान रहे थे हम जीत नहीं रहे हैं। क्योंकि जब ये 4 प्रत्याशी एक ही दल का होगा तो कोई कैंडिडेट नहीं जीतता है। फिर भी हमको ये था कि हमको सम्मानजनक 15 से 20 हजार वोट हमको आएगा, और हम ये नहीं जाने कि हमको इतना लोग घात पहुंचाएगा। और दूसरा कोई नहीं भैया, सहनी समाज था, सूरी समाज था, सिर्फ ब्राह्मण समाज को क्यों घात पहुंचाया गया? क्यों? क्योंकि मीना झा गरीब ब्राह्मण की बेटी है, एक पंडित जी की लड़की है, उसको क्षति पहुंचाओ, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इन लोगों को पहुंचाओगे तो करोड़पति है ना, तुमको तो घर में घुस को कुछ से कुछ कर देगा। इसको करो, कुछ नहीं करेगा। तो कभी भी किसी को, हाथी भी चूटी को छोटा समझता है, चलिए चूटी को भी धन्यवाद मीना जी, हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो ज्वालामुखी है, जो उस ज्वालामुखी को इतना जल्दी फूटने मत दीजिए। धीरे धीरे आपको चुनाव, अभी कई चुनाव आएंगे और आपको मौका मिलेगा जब बड़े बड़े राजनीतिक नेता आपके आसपास मंडराएंगे और आपको कहेंगे मीना जी जो हुआ सो हुआ, अब आगे नहीं होगा, अब हमारे साथ आइए, तो ये तो चुनाव में होगा ही। जी बोलिए। ठीक है भैया, चुनाव आते जाते रहता है, संबंध तो खराब हो गया ना भैया, दरार तो आ चुकी है, और लोग चुनाव लड़े हैं, हमको किसी से दरार नहीं है। हमको सब लोग जो चुनाव लड़े भी, जो जीते भी हैं, जो हारे भी हैं, सबसे बात हुई है। किन्हीं के प्रति मेरा कोई गलत भावना नहीं है, मगर हाँ, एक आदमी के प्रति इसलिए है कि मेरे फोटो को दुरुपयोग किया गया बिना हमसे पूछे हुए। इस बात का हमको बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। दूसरा बात, ये क्षति हमको हुआ, इसका भरपाई कौन करेगा? और आप जाके सहानुभूति कहीं से ले रहे हैं, वो भी तो गलत है ना। आप किसका यूज किए, कहाँ जाके सहानुभूति ले रहे हैं, हमको भी जानकारी आता है ना। तो धन्यवाद। हम बता दें हमारे साथ मीना झा हैं, और मीना झा इस बार चुनाव में हालांकि थोड़ी सी पीछे रह गई, लेकिन कड़ी मेहनत की थी। भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रत्याशियों के बीच आपस में जो टकराहट हुई, उसका नुकसान चारों को भुगतना पड़ा, और आपस में फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम मेयर प्रत्याशी जो रहे उन सबको मिलाने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले समय में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को जो बड़े नेता हैं वो एक साथ देख सकें। तो धन्यवाद मीना जी, एक बार शुभकामना दे दीजिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम मिथिलावासी को बहुत बहुत नया साल के मंगलमय हुए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। श्यामा माई पूरा मिथिलांचल पर कृपा बनने रहे, आ खास कर मनोज भैया अहू पर, सब गोटा के हमरा तरफ से बहुत शुभकामना। जे दिले तकरो भला, जे नहीं दिले तकरो भला। चलिए, बहुत अच्छी बात। मीना जी के अंदर आक्रोश अवश्य है, क्योंकि इन्होंने काफी मेहनत की, लेकिन बाद में इन्हें लगा कि इनके नाम का दुरुपयोग किया गया, इनके फोटो का दुरुपयोग किया गया, जिससे इनको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा। हालांकि ये जानती भी थी कि चारों प्रत्याशी हारने वाले हैं, क्योंकि जब 4 भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आपस में टकराएंगे तो निश्चित तौर पर फायदा किसी और को मिलेगा, और मिला भी। तो धन्यवाद मीना जी, धन्यवाद।